हेलो स्टूडेंट, आज हम द्वितीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम पेपर फर्स्ट जो आपका भाषा और संस्कृति है उसमें तीसरे अध्याय के अंतर्गत चैप्टर फर्स्ट जो मुहावरे और लोकोक्तियां आता है उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। वैसे मुहावरा जो होता है वो मूलतः आपका अरबी भाषा का शब्द है जिसका प्रमुखतः अपन अर्थ निकालें तो उसका अर्थ होता है बातचीत। मुहावरे जो हैं वो सहज और नैसर्गिक होते हैं, इनका रूप परिवर्तित भी नहीं किया जा सकता है। मुहावरों में जो हम वाक्यों शब्दों का प्रयोग करते हैं उनके स्थान पर हम पर्यायवाची शब्द भी नहीं रख सकते हैं। अर्थात ऐसा कहा जाता है कि अगर हम उसके अंतर्गत कुछ परिवर्तन कर दें तो मुहावरे का जो भाषागत एवं अर्थगत सौंदर्य है वो अपने आप ही ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से मुहावरे की परिभाषा अगर पूछा जाए कि मुहावरा क्या है तो हम इस तरह से दे सकते हैं कि किसी भाषा का वह वाक्यांश जो लक्षणा एवं व्यंजना शक्ति के बल पर मुख्यार्थ से भिन्न किसी अन्य अर्थ का व्यक्त करता हो मुहावरा होता है। मुहावरे में क्या है, जैसे मुहावरा अपने आप में कोई वाक्य नहीं है, वह क्या है, एक वाक्य का अंश है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे कहना अंगूठा दिखाना, तो अंगूठा दिखाना अपने आप में एक वाक्य नहीं है, पूर्ण नहीं है। जब हम कहेंगे तो इसका हमें प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे मैंने किसी से 100 रुपए दिए और उसने मांगा तो मैंने उसको अंगूठा दिखा दिया। तो इस प्रकार से जो मुहावरे की कुछ विशेषताएं होती हैं वो आप नोट कर लो। हो सकता है एग्जाम में कोई एक लाइन पूछी जाए कि मुहावरे की कौन सी विशेषता है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले मुहावरा क्या है, एक वाक्यांश होता है। दूसरा पॉइंट बनता है मुहावरे में लक्षणा की प्रधानता होती है। किसकी? लक्षणा शब्द शक्ति की प्रधानता होती है। तीसरा पॉइंट बनता है मुहावरे भाषा में सजीवता तथा कथन को मुहावरे भाषा में सजीवता तथा कथन जो हम बोल रहे हैं उसमें चमत्कार लाने का प्रयोग करते हैं और देखने में और सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है। चौथा पॉइंट बनता है मुहावरे केवल गद्यात्मक होते हैं, गद्यात्मक ही होते हैं, ना कि पद्यात्मक होते हैं, सिर्फ गद्य में ही होते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन बनता है कि मुहावरे किस में होते हैं तो ज्यादातर हम कह सकते हैं कि चौथा पॉइंट अपना है मुहावरे केवल गद्यात्मक होते हैं। तो मुहावरे से संबंधित पांचवा पॉइंट आपका बनता है मुहावरों में अंत ना अनिवार्य रूप से जुड़ा होता है। मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि मुहावरों को पहचानने की मुहावरे के पहचानने का सही तरीका क्या है कि जो वाक्यांश दे रखा है उसका अंत ना पे हो। जैसे अंगूठी पे रखना, अपने पैरों पर खड़ा होना, जैसे कान पर जूं न रखना। तो सबका ज्यादातर आपको सबसे आसान तरीका ही हो जाएगा परीक्षा में पूछने का। अगर लोकोक्ति और मुहावरा दे रखा होगा कि ये क्या है, पूछा जाए ये इसका क्या अर्थ है, तो सबसे मुख्य बात यह है कि मुहावरे का अंत जो होता है वो ना से होता है, और जहां ना हो तो आप समझ लेना ये मुहावरा है, लोकोक्ति नहीं। अब छठवां पॉइंट आपका बनता है कि मुहावरे को वाक्य के अनुरूप थोड़ा बहुत परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जैसा वाक्य वैसा ही, थोड़ा बहुत उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। अब ये हो गया आपका मुहावरा। अब हम चलते हैं लोकोक्ति। थोड़ा सा लोकोक्ति के बारे में जानने। लोकोक्ति लोक में प्रचलित उक्ति को कहते हैं। लोकोक्ति के जो है वो लोकानुभव मतलब लोगों के अनुभवों पर आधारित वे उपवाक्य हैं, वे कथन हैं जिनमें अपने आप में पूर्णता विद्यमान रहती है। कहने का तात्पर्य है कि मुहावरे अपने आप में पूर्ण नहीं होते और लोकोक्ति एक ऐसा कथन या वाक्यांश है जो कहने पर अपने वाक्य की पूर्णता सिद्ध कर देती है। उसके बाद हमें कोई सफाई देने या कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है। जैसे लोकोक्ति लोकानुभव पर आधारित वे उपवाक्य हैं जिनमें कथन की पूर्णता विद्यमान होने के साथ साथ व्यंजना शब्द शक्ति होती है और जिनका प्रयोग किसी भी परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है।
लोकोक्तियां प्राय किसी घटना या प्रसंग पर आधारित होती हैं और जीवन के जो सत्य अनुभव होते हैं उनको प्रकट करती हैं। इनका प्रयोग हम साधारणतः बोलचाल की भाषा में अधिक करते हैं। इन्हें हम कहावत भी कहते हैं। ज्यादातर हम अपने घर में जो नाना दादी बाबा होंगे उनके मुख से ज्यादातर कुछ कुछ बातों में तुरंत लोकोक्तियां सुनने को मिलता है। आजकल इसका चलन थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो बुजुर्ग लोग और शहरी क्षेत्रों में जो बुजुर्ग लोग हैं वो ज्यादातर लोकोक्तियों का प्रयोग अपने वाक्य को कहने के लिए करते हैं। तो अब हम लोकोक्तियों के बारे में भी कुछ जान लेंगे। लोकोक्तियों के कुछ पॉइंट बनते हैं। जैसे लोकोक्ति क्या है? लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है। दूसरा पॉइंट बनता है लोकोक्ति में व्यंजना की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? व्यंजना की प्रधानता होती है। तीसरा पॉइंट आपका बनता है लोकोक्ति का प्रयोग किसी कथन की पुष्टि के लिए होता है। इसके लिए होता है किसी कथन की पुष्टि के लिए कि वो कथन कहा गया है उस कथन के सत्यता सिद्ध करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है कि लोकोक्ति गद्यात्मक एवं पद्यात्मक दोनों होती है। ये ध्यान रखने की बात है। मुहावरा क्या होता है? अकेला गद्यात्मक होता है, जबकि लोकोक्ति क्या होती है? गद्य में भी होगी और पद्य में भी, मतलब गद्य में भी होगी और पद्य में भी, दोनों में होगी। तीसरा होता है लोकोक्ति का जो अंत होता है वो जरूरी नहीं है कि वो ना से हो। ऐसा कुछ नहीं है कि ना आए तो वो लोकोक्ति होती है, जबकि मुहावरे को हम आसानी से कैसे पहचान सकते हैं कि उसका अंत ना से होता है। पांचवा पॉइंट आपका बनता है लोकोक्ति का प्रयोग जो हम करते हैं वो अपरिवर्तित रूप में किया जा सकता है, मतलब उसका परिवर्तन नहीं होता है। जैसी लोकोक्ति या कहावत है वैसे ही उसका प्रयोग करते हैं। अब बनता है मुहावरा मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही जवाब है अरबी भाषा का शब्द है। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, मुहावरे क्या होते हैं? तो मुहावरे क्या होते हैं? एक वाक्यांश होते हैं। तीसरा पॉइंट बनता है लोकोक्ति शब्द किससे मिलकर बना है? तो इसका सही जवाब होगा दो शब्दों लोक प्लस उक्ति से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही जवाब होगा लोक में प्रचलित उक्तियां या कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है लोकोक्ति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लोकोक्ति को अन्य नाम है उसका कहावत। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है लोकोक्ति क्या होती है? लोकोक्ति वाक्य रूप में होती है और जिसका प्रयोग हम किसी भी परिस्थिति को स्पष्ट करने के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, ये क्या है? आपका मुहावरा है या लोकोक्ति है? तो इसका सही जवाब होगा अधजल गगरी छलकत जाए। क्या है? ये लोकोक्ति है। नेक्स्ट आपका कलेजा मुंह को आना, क्या है? लोकोक्ति है या कहावत है? तो ये इसका सही जवाब है मुहावरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है ओछे की प्रीत बालू की भीत का सही अर्थ क्या है? तो ये लोकोक्ति है और इसका सही अर्थ है स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता अल्पकालिक होती है। अब आपको ऐसे मैं कुछ मुहावरे बता देती हूँ और कुछ लोकोक्तियां अलग अलग बताते हैं, तो जिससे आपका आसान हो जाएगा बार। दूसरा एक अनार 100 बीमार, तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ होगा वस्तु कम और मांग अधिक है। हाथ कंगन को आरती क्या? तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ होगा प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट आपका एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, तो इसका सही अर्थ होगा कुटिल स्वभाव वाले मनुष्य बुरी संगत में पड़कर बिगड़ जाते हैं। नेक्स्ट लोकोक्ति कहीं की ईट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा, तो इसका सही अर्थ होगा असंगत और संगत उपकरणों से अटपटी चीजों का निर्माण करना। नेक्स्ट आपकी लोकोक्ति होगी अब पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। इसका सही अर्थ है समय पे काम न करके बाद में पछताना। इसी तरह से एक अन्य लोकोक्ति है का वर्षा जब कृषि सुखानी, तो इसका अर्थ ये होगा कि इसका सही अर्थ होगा किसी चीज का समय पर ना होना। नेक्स्ट है आपका हाथ कंगन को आरती क्या? जो बात साफ है उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है।
है अपनी करनी पार उतरनी, जैसे का सही अर्थ होगा जैसा करना वैसा भरना। आधा तीतर आधा बटेर, तो जैसे वेतु का मेल होता है इसका सही अर्थ। जैसे अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, मतलब वैचारिक भिन्नता होना इसका सही अर्थ है। नेक्स्ट अकल बड़ी या भैंस, तो इसका सही अर्थ होगा शारीरिक शक्ति की तुलना में बौद्धिक शक्ति का श्रेष्ठ होना। जैसे नेक्स्ट लोकोक्ति है आपके आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ है आत्म प्रशंसा करना। आंख का अंधा गांठ का कूड़ा, इसका अर्थ है धनी मूर्ख। अंधेर नगरी चौपट राजा, तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ होगा मूर्ख राजा के राज में अन्याय होना है। और आ बैल मुझे मार, जानबूझकर झगड़ा मोल लेना है। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुंग गई खेत, तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ होगा पहले सावधानी ना बरतना, बाद में उस चीज के लिए पछतावा करना। ऊंची दुकान फीके पकवान, तो मात्र दिखावा करना। उद्धव का लेना ना माधव का देना, इस लोकोक्ति का संबंध है कि किसी से कोई संबंध ना रखना। जैसे ऊंट की चोरी नौरे नौरे नहीं होती, तो अब इस लोकोक्ति का सही अर्थ है कि अगर हमें कोई बड़ा काम कर रहा है तो वो लुका छिपी से मतलब दुबक के कैसे हो सकता है। ऐसे ही आपका है खुदा पहाड़ निकली चुईया, तो कठिन परिश्रम के बाद भी तुच्छ परिणाम निकलता है। और नेक्स्ट जैसे खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, तो इसका सही अर्थ होगा अपनी शर्म छुपाने के लिए व्यर्थ का काम करना। और जैसे कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो बेमेल एकीकरण, एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो मतलब झगड़ा जो इसका सही अर्थ है, तो झगड़ा जो होता है वो दोनों तरफ से होता है। तो एक पंथ धोखा, एक काम से दूसरा काम करना, एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, मतलब समान प्रकृति का होना। घर खीर तो बाहर भी खीर, मतलब अगर आपका घर में सम्मान होगा तो बाहर भी आपको सम्मान मिलेगा। कुछ मुहावरे देख लेते हैं, और मुहावरों को सही पहचानने का तरीका क्या है, उनके अंत में ना लगा होता है। तो जैसे आटे दाल का भाव मालूम होना, तो इसका सही अर्थ होगा कि कठिनाई से पाला पड़ना। तो इसका सही जवाब होगा कि जब आजकल के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, वो दर दर भटकते हैं, तब उन्हें आटे दाल के भाव मालूम पड़ते हैं। ऐसे ही आंख का तारा होना, तो इसका सही अर्थ है अत्यंत प्रिय होना। तो इसका जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे कि हर बेटा अपनी माँ के आंखों का तारा होती है। तो इस तरह से ये मुहावरे क्या होती हैं, किसी वाक्य में वाक्यांश होते हैं जो किसी वाक्य में जुड़कर उनको पूरा कर देते हैं। ऐसे ही आंखों से पर्दा हटाना, अर्थ इसका सही अर्थ हो गया अज्ञानता को दूर करना। नेक्स्ट मुहावरा, मैं आपको मुहावरे के अर्थ बताती चली जाती हूँ, जिससे ज्यादा से ज्यादा मुहावरे आपके हो जाएं और आप लोग सब समझदार हैं, मुहावरे का प्रयोग वाक्य में कर सकते हैं। तो आपका आंखों का तारा होना मतलब अत्यंत प्रिय होना। जैसे आंखें चुराना मतलब किसी चीज से कतराना, जब हम कोई गलती कर देते हैं या झूठ बोलते हैं घर में, तो अपन कैसे आंखें बचाए फिरते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, आंखें चुराना। आंखों से पर्दा हटाना, इसका सही अर्थ होगा अज्ञानता को दूर करना। कलेजा फटना, इसका सही अर्थ होगा बहुत दुख होना। कलेजे पे सांप लौटना का सही अर्थ होगा दुख से जी दहल जाना। जैसे ईद का चांद होना, ज्यादातर लोग प्रयोग करते हैं, अरे यार हम तो ईद का चांद हो गए, तो इसका सही अर्थ होगा कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना। आसमान पर उड़ना, इसका सही अर्थ है अभिमान करना, अपने आप पे घमंड करना। कहा सुनी होना, झगड़ा होना है। घी खिचड़ी होना, तो इसका सही अर्थ होगा घुल मिल जाना। इसका है अब जैसे गूंगे का गुड़ होना, मतलब इसका सही अर्थ होगा अनुभव को व्यक्त ना कर पाना आपका। कान काटना मतलब होशियार होना, छक्के छूटना मतलब पराजित हो जाना। चूना लगना, धोखा देना। चूड़ियां पहनना, किसका, तो इसका सही जवाब है कायरतापूर्ण कार्य करना। टपक पड़ना माना अचानक आ जाना। दिमाग आसमान पर होना, बहुत घमंडी होना। मुंह से लार टपकना मतलब प्राप्ति की इच्छा करना। मुंह फुलाना, रूठ जाना। हांडा फूटना, भेद खुल जाना। और ऐसे ही आपके कुछ और हैं, जैसे सोने में सुहागा होना मतलब गुणों में और वृद्धि होना।
आपका ऐसे कान पर जू न रखना मतलब किसी बात को अनसुनी करना। गोबर गणेश होना मतलब निरा मूर्ख होना। गाल बजाना, डींग मारना या बढ़ चढ़कर बातें करना, कलेजा कांपना, दुख से जी दहल जाना। ऐसे ही आपके चुंगल में फंसना माना किसी के नियंत्रण में हो जाना। ची बोलना मतलब पूरी तरह से असफल हो जाना। चुटकियों में उड़ाना मतलब कुछ चीजों को मात दे देना। चार चांद लगा देना, प्रतिष्ठा बढ़ाना। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, भयभीत हो जाना। छाती पर पत्थर रखना, हानि होने पर भी मजबूत बने रहना है। छूमंतर होना, भाग जाना। एक और एक 11 होना, उसका भी अर्थ होता है भाग जाना होता है। अंगारों पर चलना मतलब खतरनाक काम को करना। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी आत्म प्रशंसा करना। आस्तीन का सांप होना, ऊपर से तो मित्र दिखाई देना लेकिन अंदर से क्या है, अंदर से शत्रु होना। आसमान टूटना, मुसीबतों का पहाड़ आना। दाल में काला होना मतलब कुछ शंका होना। आंखों में धूल झोंकना मतलब चालाकी से काम बनाना है। आग बबूला होना, क्रोधित होना। आंख का तारा होना, अत्यंत प्रिय होना। टेढ़ी खीर होना मतलब दुष्कर कार्य होना। छक्के छुड़ाना, हिम्मत परास्त करना। शॉर्ट में मैंने जल्दी जल्दी सारी लोकोक्तियां बताई हैं। हो सकता है इससे हटके भी कहीं से आ सकती है, तो आप कहीं से भी बुक मिल जाए, आपको कोई भी बुक मिल जाए उसमें लोकोक्ति और मुहावरे हैं तो उनका अर्थ और उनको पढ़ लेना। धन्यवाद।